हेलो हेलो 1 2 3 4। वेलकम टू द लाइफ ऑफ स्विंग एल्गो। तुम्हारी ज़िंदगी आसान करने के लिए मेरा एक छोटा सा कदम है। देखो, आज ये लोगों की डिमांड थी कि भैया यार एक डिटेल ऐसा बना दो, भले 10 15 मिनट की वीडियो बना दो, बट ऐसा बता दो कि इंसान को कैसे आना है, क्या देखना है, क्या करना है। मतलब एक कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दो। तो तुम्हारा भाई स्टेप बाय स्टेप गाइड बताएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताऊंगा कि ये स्टॉक देखो यार, साइन लाइफ कब ये यहाँ कहीं से ऐसा फटेगा एंड पैसा डबल कर देगा, बस मेरे को उसका इंतजार है। भैया तो आपने टिप दे दी, टिप ही तो देना है भाई, मेरा काम ही क्या है, टिप ही तो देना है। वीवीएम पूरा फॉर्म नहीं हुआ भैया, ये अपने एल्गो में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे एल्गो में है 60 से भी ज्यादा क्राइटेरिया। जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे वो नहीं आएंगे स्टॉक, तो अभी नहीं हो रहे। अब जैसे भैया अगर आप लोग मेरी पुरानी वर्कशॉप कर चुके हो, थोड़ा एजुकेशन ले चुके हो, तो तुम्हें पता होगा इसमें भी क्या क्या फुलफिल नहीं हुए, है ना। भैया ये देखो, जो कहीं पे भी नहीं आते फिर वो स्टॉक अपन कैसे निकालेंगे जो अगले दिन उड़े आते हैं? तो उसके लिए तुम्हारा भाई ने कम्युनिटी ग्रुप प्रीमियम, कहते हैं ना, एकदम प्रीमियम चीज, वो क्यों बनाई है? वो प्रीमियम चीज क्यों बनाई है अपन ने? वो कम्युनिटी इसलिए ही बनाई है ताकि जो चीज कहीं नहीं आ रही वो तुम्हें वहां मिल जाए। जैसे गुजरात गैस फॉर्म हो रहा है, और ये 2 3 स्टॉक हैं, बट ये अभी पूरे फॉर्म नहीं हुए हैं। बट ठीक है भाई, ये मे बी स्मॉल वीसीपी ये पूरा फॉर्म हो चुका है, कह सकते हैं। अब देखो, तुम्हें दिमाग क्या लगाना है, पहले 2 3 चीजें क्लियर कर देता हूँ यार, मतलब वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही। अगर कोई सा भाव दिखा रहा है ना, तो मैं स्क्रीन पे ऐसे देखो, सपोज यहाँ से तुम गए लॉग इन कर लोगे, देखो जब तुमने बाय नाउ पे करके यहाँ से जो ईमेल एंड नंबर डाला होगा, उसी ईमेल या नंबर से लॉग इन कर लेना। जैसे मैं लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, सबसे आसान काम तुम्हें क्या करना है। पहली बात, वर्कशॉप की डिटेल लोबा कह रहे थे भैया ये हमारे इसमें बफरिंग हो रही है, या तुम्हें आईपीओ बेस देखना हो, या उसकी पीडीएफ मीडीएफ या वीसीपी या एफएनओ। तो मैंने क्या कर दिया है, कम्युनिटी ग्रुप में जाना। कम्युनिटी ग्रुप में जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है अपनी वेबसाइट पे, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये अपन विद टाइम सही कर देंगे। आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करने सबसे नीचे है, ये बस ये गूगल टाइप की लिंक है, अपने जीवन भर अपने पास रखो। इसका क्या फ़ायदा है तो मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही तुम इसको अपने टैब पे जाके एंटर करोगे, तुम्हें लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा मेरे आईपीओ बेस की स्ट्रेटेजी का, एफएनओ की स्ट्रेटेजी का, रॉकेट बेस की स्ट्रेटेजी का, वीसीपी की। और ये सभी लेटेस्ट रिकॉर्ड करी है मैंने स्विंग एल्गो के हिसाब से, पुराना कुछ नहीं है, सब खुद एकदम नया बनाया बैठ के। दिखा देता हूँ, वरना तुम बोलोगे यार भैया टोपी पहना रहे हो। ये देखो, डेडिकेटेडली सब कुछ बदल बदल के खुद मैंने हाथों से बनाया है कि नहीं भाई तुम्हें ज़िंदगी के आलम आ जाए, खुद अच्छे से लिख लिख के, ठीक है। और स्विंग एल्गो से कैसे मिक्स करा है वो देख लेना, मज़ा आ जाएगी, अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये तुम्हारे लिए बफरिंग का इशू खत्म है ना, लाइफ टाइम इसको रख लेना। और जिन लोग का नेट अच्छा है, जिनके में चल ही रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। देखो अपन बेसिक समझते हैं। डैशबोर्ड में भैया लोगों के मैसेज आए कि यहाँ पे आपने सिर्फ सेंसेक्स ही क्यों रखा। अब सबसे पहले तुम इसके पीछे का इतिहास समझो। ये अपन को एक्सक्लूसिवली देखना है पिछले 9 से 10 महीने का डेटा। क्या होता है, निफ्टी 50 देखोगे तो सिर्फ देश के 12 स्टॉक दिखाएगा। निफ्टी 50 देखोगे तो देश के 50 स्टॉक दिखाएगा, जिसमें बैंक भी में से, फिन निफ्टी भी में से, और मतलब कहते हैं ना जितने भी सेक्टर है सब मिक्स है। लेकिन जो सेंसेक्स है वो है ग्लोबली टॉप, अपने मतलब सॉरी इंडिया की टॉप 30 कंपनियां जो अपने देश की जीडीपी को प्रकाशित, मतलब समझ लो ना, मेरा देश बढ़ रहा है या मेरा भारत विकसित कर रहा है, तो कैसे पता पड़ेगा? वो एक्चुअल चीज तुम्हें देखने को मिलती है भाई सेंसेक्स को देख के। इसलिए तुम्हारे भाई ने ना बैंक निफ्टी रखा है, 2 बटन ऐड करने थे यहाँ पे, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये वो फलाना सेंसेक्स, ये सब ऐड कर देते अपन। लेकिन अपन को सिर्फ क्या चाहिए, सेंसेक्स ही, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपना रोल क्या है, यहाँ तो मैं यहाँ पे भी 100 ऑप्शन और जरूर देता हूँ भैया, ये भी ऑप्शन क्लॉक भी है, ये भी है, डेटा भी है, ये कोई कर्म का नहीं है। तुम्हें पैसा कैसे कमाना है, 3 4 बटन दबा के, एंड वही अपना मोटिव है। क्या होता है भैया, एफआई डेटा में ये इतना है, ऑप्शन सेल इतना है भैया, लॉन्ग हेजेस ये करें, कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल देखो फटा पड़ जाएगी। तो इसलिए भाई सिंपल, स्वेट एंड क्रिस्प। कि कोई इंसान वर्किंग प्रोफेशनल है भाई, कल आज ही मैसेज आया था कि भैया हम उसमें है साइबर सिक्योरिटी में, वो एक अच्छी तगड़ी पोस्ट है आगे की, नाम नहीं बता सकता उसका, कि भैया आपने बहुत सही चीज़ निकाली है, बस हम 10 से 15 मिनट दे पाएंगे रात को, अगर पॉसिबल हुआ है तो में हमारा काम बन जाए। तो अपना यही एम है। कुछ भी डाउट है भैया, कुछ भी दिक्कत जा रही है, तो इस पर क्लिक करके आ जाना। मेरे को कितने सारे मैसेज आ ही चुके हैं, ठीक है। अब समझो आगे का गेम। आगे का गेम क्या है भैया, स्क्रीनर का। हर दिन ये देखो लिखा है अपडेट्स एवरी डेट 8 PM। तो ये मैं देखो कब आएंगे, लाइव मार्केट कोई झमेला नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो, अब भाई अपन गधे थोड़ी ना, मजदूर थोड़ी ना है कि अब भाई जैसे ही 9:30 बजेंगे तुम खोल के बैठ जाओगे वेबसाइट, लाइव में स्टॉक आएगा अभी ऊपर जाएगा, नहीं।
अपन बहुत ही एडवांस लोग हैं। अपन एक दिन पहले ही सब प्लान कर लेंगे। एक दिन पहले तुम्हें चारों स्टॉक मिल गए, जो भी स्ट्रेटेजी पे काम करते हो। मेरी पहले पर्सनल राय सुनो, अगर तुम्हें अगले महीने रॉकेट बेस पे काम करना है तो इन 3 चीजों को भूल जाओ। तुम्हें एफएनओ कुछ नहीं पता, तुम्हें वीसीपी कुछ नहीं पता, तुम्हें आईपीओ नहीं पता। भैया नहीं, मैं तो सिर्फ एफएनओ एंड आईपीओ पे काम करूंगा, तो तुम वीसीपी एंड रॉकेट बेस को भूल जाओ। मतलब एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक करो कम से कम 15 दिन, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि कितने ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है भैया? अच्छा चलो भैया, मैं रॉकेट बेस पे शिफ्ट हो गया, मैं वीसीपी पे शिफ्ट हो गया, तो आपको क्या करना है? रॉकेट बेस पे क्लिक किया। अब ये तो 2-2 तारीख के 29 के पुराने स्टॉक हैं। लोग कह रहे थे भैया कि आप इसको यहीं पे रखो, जिसके कारण हमें पुराने स्टॉक का अगर चेकआउट करना है तो हमें वो आसानी से देखने मिल जाए। तो मैंने कहा चलो भाई नहीं करते हैं। अब जैसे आज के दिन आया ये गुजरात गैस रॉकेट बेस में चलो भैया जी, गुजरात गैस रॉकेट बेस में आ गया, तो अब क्या करना है? अब तुम्हें बस ये गुजरात गैस को कॉपी कर लो, पीसी के लिए मेन अपन ने बनाई हुई है। और स्टडी मटेरियल बुक्स पढ़नी हो तो यहाँ से पढ़ लेना, है ना। अभी तो इस पर ध्यान मत दो, भी तो पैसा कमाने पे ध्यान दो। तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको रिकवर करो। आपको यहाँ पे बस गुजरात गैस, मतलब जो भी स्टॉक है आप जो भी देख रहे हो, जैसे अभी अपन रॉकेट बेस का एग्जांपल ले रहे हैं, आप सबसे पहले आओ एंड यहाँ पे देखो, चार्ट मार्ट पे क्लिक नहीं करना है, ये मैं हटवा ही दूंगा क्योंकि इसके कारण फालतू का लोड पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो, आप देखो भाई कंपनी आपका जो इन्वेस्टमेंट पैसे लगा है उसमें कुछ कमा के दे पा रही है, हाँ भैया दे पा रही है। आफ्टर टैक्स मार्जिन निकाल पा रही है, निकाल पा रही है। डिविडेंड यूजुअली कंपनियों का नहीं हो तो अपने लिए ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो एक्चुअल ग्रोथिंग कंपनी होती है जो ग्रोथ कर सकती हैं। अब इसका नेट सेल्स ग्रोथ कम है, क्यों कम है और ये नेगेटिव क्यों बता रहा है भैया? क्योंकि इनकी हालत देखो, देखो चार्ट तो सब बता देता था, लेकिन भैया एक्चुअल में क्या है, इसका क्या मतलब, वो कैसे समझे? वो आज अपन को इस टूल की मदद से पता पड़ पा रहा है। ये देखो, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो अपन को ये क्विकली यहां से पता पड़ पा रहा है कि भाई कांड है अभी, फॉर मतलब अभी कहते हैं ना कुछ टाइम के लिए। सबसे अच्छी बात क्या है भैया? इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा भर भर के बैठे हैं। मेरे को बताऊंगा कि लोग जो लेजेंड्स है ना वो समझ पाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने पूरी वेबसाइट में ये है। लोगों को लग रहा होगा भैया ये चैटबॉट चला लेंगे एक्सट्रीम लेवल पे, या भैया ये एल्गो चला लेंगे इसका, या भैया न्यूज एंड इवेंट या सेक्टर रोटेशन बहुत तगड़ा है आपका, अभी तक नहीं देखा, ये कुछ नहीं देखा। लेकिन ये लेजेंड्स लोग हैं जो समझ पाएंगे भाई विद टाइम। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ गए एनालिसिस से। ठीक है, ये तो देख लिया आपने, बेसिक लेवल पे क्लियर हो गया। डेट में इक्विटी मतलब डेट कर्जा मर्जा है नहीं, एक नंबर। समझो, अगर आपको पीएनएल स्टेटमेंट की स्टडी करनी है, यहाँ पे देखो तुम कोई जो सीए होंगे या जो फाइनेंस बैकग्राउंड होंगे, तुम देख पा रहे हो कि भैया ये तो मैनेज ही नहीं है, मतलब अंश एंड ऊपर नीचे हैं चीजें। इसको अपन ने अपने हिसाब से अरेंज किया। जैसे भैया हमें तो मेन काम रहता है खर्चे कितने हो रहे हैं वो देखने का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे हो रहे हैं वो देखने का, डेप्रिसिएशन बस जोड़ दिया मैंने, वरना ये बोलेंगे भैया वो दिखा दो, बस अपन को इसका भी कुछ काम नहीं है। अपन को मेन उसके बाद क्या काम है भैया, ये पीपी मतलब पैट वगैरह देख लो, अर्निंग पर शेयर देख लो, तो मेन अपन को इससे मतलब है। तो अपन ने बहुत क्रिस्प चीजें रखी हुई हैं। बैलेंस शीट भी देखो पूरी नहीं है, जो जो काम की चीजें वो रखा है। शेयर होल्डिंग्स पता करनी है मेरे को, बोरोइंग्स पता करनी है, करेंट असेट्स पता करने हैं, बस बेसिक चीजें, मतलब वो डेट वगैरह पता करना है, वो सबका सीन है ना। अब तो इन्हें डेट फ्री हो गई है कंपनी, तो वो 0-0 आ रहा है, पहले था। अब भैया थोड़ा कैश फ्लो में बढ़ गए। कैश फ्लो में और थोड़ी मैंने चीजें ऐड कर दी है, मतलब नेट कैश फ्लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस पता पड़ जाए। जैसे विद टाइम तुम बोलोगे ना भैया, अभी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मेरे को पता पड़ जाएगी। अगर आराम से अपने 500-600 लोग जो अच्छे से मेहनत करने वाले रेडी होते हैं कि भैया नहीं हम इस पर लगे हुए हैं, अब कहीं आजू बाजू नहीं देखना, तो अपन क्या करेंगे, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि मेरी वेबसाइट से पीएनएल स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करना है, बैलेंस शीट को कैसे करना है, कैश फ्लो को कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे रेशियोज पे। सबसे एडवांस चीज, पूरे कहीं पे भी चलेगा, कोई सी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होगा कि भाई ग्रोथ रेशियोज बता दो, परफॉर्मेंस रेशियो बता दो, या वैल्यूएशन रेशियो बता दो भैया, ये नहीं है। इन सब की स्टडी भी तुम्हारा भाई सिखा देगा, एकदम चिंता की बात नहीं है, पैसे नहीं लूंगा इस बार। ये देखो इन्वेस्टर्स में वो ये नहीं बता रहा है, जैसे बाकी फर्जीवाड़ा क्या होता है ना, 8,04,90 शेयर्स हैं, 3,09,95 शेयर्स हैं, वो नहीं है। ये नंबर ऑफ इंसान बता रहा है, कितने कंपनी में प्रमोटर भी है, 3 प्रमोटर है, तो 3 बता रहा है। इससे क्या फायदा होता है मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं। जो शेयर्स और परसेंटेज का खेल रहता है ना, उससे शेयर्स को डिफाइन होता है। जैसे 7 लाख शेयर हैं, किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी कंपनी के लिए 7 लाख शेयर्स एक सेकंड का ट्रांजैक्शन है, और इसके परसेंटेज वाइज में एग्जैक्ट समझ नहीं आता कि यार भैया 1% कम हुआ है तो हरामखोर कितने लोग गए हैं। भैया ऐसा तो नहीं यार, गए तो 1% लोग ही बाहर हैं, लेकिन उसमें 3-4 इन्वेस्टर बाहर हो गए छोटे छोटे, तो तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर हो गए। तो इससे क्या हो रहा है ना, एकदम क्रिस्प पे पता पड़ रहा है। देखो म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड बाहर हुआ है, अब इधर ऐसा लिखा नहीं आ रहा कि 6 लाख शेयर थे, इधर 5,55,000 हो गए। एग्जैक्ट क्रिस्प तुम्हें पता पड़ी कि हाँ भैया म्यूचुअल फंड एक कोई बाहर हुआ है। अब अगर ऐसे ये 4-5 हो जाते तो तुम्हारी मतलब घंटियां बजने लगती कि अरे बाप रे इतने सारे लोग बाहर। तो ये बहुत सोच समझ के मैंने अपने हिसाब से इसको प्लान किया कि नहीं भाई, जैसा मेरे लोगों को ग्रो कराना है, पैसे कमाना है, और जिनको मेरे हिसाब से चलना है, बस वो इस लेवल तक आए,
वरना हमें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई हमें गाली क्यों ना दे रहा हो कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो आप। हमें तो भाई अपने हिसाब से चलना है, उसी हिसाब से लोगों को आगे बढ़ाना है। फिर भाई फंडामेंटल्स का तो मैं बता ही दिया ना, रेशियोज मेशियोज ये सब, इस पे वो लोग चारों चीज़ों पे डेडिकेटेड एक वीडियो बनाना चालू कर देंगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा। सेक्टर रोटेशन पे एक थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, अपन इसको सही कर देंगे। इसमें क्या हो रहा है ना, ऐसे कुछ कुछ इंडस्ट्री ना, ऐसे डिटर्जेंट एंड सोप्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, बट वो कैलकुलेट हो रहा है, तो इसको मैं सही करवा दूंगा, बग फिक्स करवा दूंगा। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, लोग कह रहे थे भैया इससे रिलेटेड हमें स्टॉक्स नहीं मिल रहे, तो मैं समझो कैसे पता करना है। ऐसे ये फोटोग्राफिक प्रोडक्ट है तो तुम्हें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे ना, उससे रिलेटेड जो लिस्टेड शेयर है वो आ जाएंगे, जैसे एजीएल रिसोर्सेज है, फोटो क्यूब है, राठी ग्राफिक है, ये अनलिस्टेड शेयर है। तो भैया आप इतने गधे हो कि आपने इनको भी इन्वॉल्व कर दिया, क्योंकि भाई तुम्हें समझो ऑल ओवर इकोनॉमी की पकड़ बनेगी। तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए कि लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि यार बड़े बड़े लोग अनलिस्टेड शेयर में भी धमाधम बाइंग कर रहे हैं जो अभी लिस्टेड नहीं है। मतलब सोचो कि पहले अनलिस्टेड है, फिर उनका प्राइस बढ़वाएंगे, फिर साल 1.5 साल बाद आईपीओ आएगा, फिर उसको लॉन्च करेंगे। मतलब समझ रहे हो कितने दूर की सोच है। तो बस उस हिसाब से नजर रखेंगे। लेकिन भैया तुम्हारे काम का क्या है, कोडक इंडिया एंड यूनिवर्सेस फोटो इमेजेस, ये आ गए सिंबल नेम, इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो तुम्हें पता पड़ जाएगा, है ना भैया। नहीं हमें तो थोड़ा डाउनग्रेड का पता करना है, कुछ मैंने बेयरिश पोजीशन भी लेके रखी है, तो पता पड़ रहा है टायर्स में थोड़ी पेटी बनी पड़ी है, रेटिंग्स एजेंसी वालों की पेटी बनी है। ऑटोमोबाइल में भी ऐसा नहीं भैया पूरी ऑटोमोबाइल, हमें सिर्फ ट्रैक्टर्स वाले ऑटोमोबाइल्स में पता करना है जिनका ज्यादा मार्केट शेयर ट्रैक्टर्स का है। इसलिए अपन ने इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन किया। अब ऐसा नहीं भैया ऑटोमोबाइल तो पूरी ऑटोमोबाइल्स आ गई, जिसमें 2 व्हीलर आ गए, 4 व्हीलर आ गए, 6 व्हीलर आ गए, लसन व्हीलर आ गए, एरोप्लेन आ गए, नहीं, स्पेसिफिकली ट्रैक्टर माने ट्रैक्टर, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही जो आप बोलते हो ना भैया टेलीग्राम ग्रुप, भाई वो मैं इधर ही कन्वर्ट करेंगे। यही जितनी रामायण जो भी करना है ना वो सब अपन इधर ही डालेंगे, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत तगड़ा हादसा हो ही चुका है, तुम्हें पता ही हैगा। तो अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब भैया देखो, मैं तो भैया अच्छा टाइम दूंगा, अच्छी मेहनत करूंगा, मेरे को ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो भाई तुम आओ 5 मिनट पकड़ो भाई, इकोनॉमी में क्या चल रहा है पढ़ो भाई। तुम्हें ये आज की लेटेस्ट न्यूज है, तुम्हें आराम से मिलती रहेगी। भैया जीडीपी में क्या चल रहा है भाई, पढ़ो 10 मिनट। भैया ऑल ओवर इकोनॉमी कितनी पहुंच चुकी है, अपन कितना करना चाह रहे हैं, यूएस इकोनॉमी के आधे हो चुके हैं अपन अभी, सब पढ़ो भाई, सब धीरे धीरे पढ़ोगे अच्छा लगेगा। भैया नहीं मेरे को थोड़ा सा कॉर्पोरेट न्यूज के बारे में पता पड़ना है, और ओवरऑल थोड़ा सा पता पड़ जाए ना कंपनी की अर्निंग्स कैसी क्या आ रही है, तो वे पढ़ लो भाई। क्या हो रहा है भाई, इंडोविंड में क्या हो रहा है, विव में क्या हो रहा है, एमएसपी में क्या हो रहा है भाई, सुकुमा में क्या हो रहा है, अरियंत में क्या हो रहा है, इसमें तो अच्छा ही हो रहा है बट तुम भी पढ़ लेना। और तो ये ओवरऑल है, तुम्हें इक्विटी के बारे में जानना है, तुम्हें कंपनी के बारे में जानना है, तुम्हें इकोनॉमी के बारे में जानना है। जब आईपीओ आते हैं ना तो तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, वो आईपीओ के एनालिसिस एंड न्यूज भी तुम्हें यहीं पे दे दिया जाएगा। एक बटन दबाओगे, जब भी आईपीओ या कुछ आने वाला होगा तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भैया ये प्रीमियम क्या करना है, ये कुछ नहीं करना है, इसको इग्नोर करो यार, ये हटवा ही दूंगा बल्कि, छोड़ो मैं, है ना। अब आ गए मेन काम, क्या करना है भैया। अब क्या है भैया, हम तो नए, हमने आपकी वीडियो आज देखी ना, हमें बैलेंस शीट आती है ना, हमें पीएनएल स्टेटमेंट आता है ना, हमें कैश फ्लो आता है। तुम्हें भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें आना है, स्टॉक का नाम कॉपी पेस्ट करना है, बटन दबाना है। तुम्हारे सामने बटन दबाते ही कहते हैं ना पूरा भाई सीए से बेहतर, क्या कहते हैं ना, गॉड लेवल फंडामेंटल्स, वैसा। तुम्हें कंपनी के बारे में जानना है, एनालाइज करना है, वो कर लो। तुम्हें कैश फ्लो जानना है, उस पर क्लिक कर दो। शेयर होल्डिंग पैटर्न जानना है, उस पर क्लिक कर दो। रेशियोज के बारे में जानना है, अभी भैया मेरे को तो रेशियो समझ में ही नहीं आते, मैंने आपने मेरे को 5-6 रेशियोज बताए थे भाई, तुम इस पे क्लिक करो, पढ़ तो सकते हो ना इंग्लिश। फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं भैया कैश फ्लो में क्या हलचल है, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी की असली औकात कैश फ्लो बता पाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। भैया थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी सर्वर पे लोड बहुत ज्यादा है, धमाधम सारे लोग लगे ही रहते हैं। लिमिटेड स्लॉट लगे हैं, तो इसका एक रीजन है भाई, जो लोग आए जिनको एक्चुअल में मन था वो लोग कर रहे हैं। अब समझो, पढ़ तो सकते हो ना, मेरे को समझ आता है कि तुम्हें ये चीजें समझ नहीं आती, इट्स वेरी ओके, मैं समझा तुम्हें नहीं आ रही है समझ। ये तो समझ आ रहा है ना कि कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी है, क्योंकि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 2024 में पीक मार चुका है। मतलब सबसे अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स उन्होंने 2024 में पोस्ट किया है। ऐसे ऐसे पढ़ो, इतना तो समझ में आएगा ना भैया। फिर पोटेंशियल इंप्लीकेशंस फॉर इन्वेस्टर, मतलब ये सब तुमने पढ़ लिया, इसके बाद तुम दिमाग नहीं लगा पा रहे कि अब भी मेरे को नहीं पता कि इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड रहूं कि नहीं रहूं, कि भैया मेरे चाचा ने स्टॉक लिए थे 3 साल हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, अब उसके लिए तुम समझो पूरा पोटेंशियल, मतलब 4 पॉइंट पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसके डायनामिक्स कैसे हैं, और क्लोजली मॉनिटर करने का तुम्हें चांस मिलेगा, क्या क्या इसके पॉजिटिव सिग्नल है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है इनका, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, पोटेंशियल ग्रोथ है कि नहीं, वो तुम्हें इधर से एक क्लिक में पता पड़ गया। नहीं भैया हमें और रिसर्च करनी है, तो लो भाई आ जाओ, पीएनएल स्टेटमेंट भी कर लो। 20 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं, एक बटन दबाया, लो भाई पीएनएल स्टेटमेंट भी तुम्हारे सामने पूरा एनालाइज हो गया। ऐसे तुम्हें कितना करना है, दिन के बस 10 से 15 मिनट निकालने हैं,
और देखो भैया हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल काम है, मैं तो पैसा गिनूंगा, भाड़ में जाए लर्निंग, हमें तो कुछ नहीं करना। तो बस आओ भाई स्क्रीनर पे बटन दबाओ और मजे करो। लो भाई उसने पीएन स्टेटमेंट को फटाक से बता दिया भाई, पीबीटी, टैक्स इवेजन, और वो फटाफट डिविडेंड का उन्हें एनालिसिस किया, उस हिसाब से बता दिया क्या चल रहा है। कुछ भी नहीं करना, तो स्क्रीनर पे आओगे, स्टॉक्स देखोगे, अगले दिन ट्रेड करो। कुछ नहीं करना है भाई, हमेशा हर स्टॉक, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक आया, अपन गुजरात मानते हैं, मैंने तो रॉकेट बेस का देखा, रॉकेट बेस में मैं मान रहा हूँ कि आजकल रॉकेट बेस का समय चल रहा है, तो मैं आऊंगा। मार्केट तो आज बहुत खराब था तो सभी गिरा है, तो ये मत बोलना कि भैया स्टॉक फेल हो गए अपने, लॉस किसी में भी नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा एनालिसिस लगाओ, जैसे कैसा, इस पे गुजरात गैस पे वो कितने का भाव बता रहा है, ऑलमोस्ट 463 का, 463 का है, थोड़े से नीचे है, ठीक है, मतलब वो एक आध दो दिन पहले का बाय था, बट तुम समझो, दिमाग लगा सकते हो ना चार्ट खोल के कि पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है, समझ रहे हो, पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, पॉइंट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, POLR, वो क्या भैया, ये मैक्सिमम था, इस यहां से बाइंग हो सकती है, तो इसके ऊपर जाए तब बाइंग लगाओ। और क्विक गेंस देखो ऐसे स्टॉक में 3 से 4% के इनिशियल लेवल पे, क्यों भैया, क्योंकि अभी तुम सीखने आए हो। जो रॉकेट बेस की आज का सेटअप चल रहा है ना, मार्केट कंडीशन को देख के वो ऐसा होते हैं, सिंगल डे में जाते हैं 3-4% जाते हैं, पैसा लेके बाहर आ जाते हैं। लेकिन अपन एक्चुअल प्लान अपना वैसे क्या रहता है भाई, ये तो आज की बात हो गई, फ्यूचर का प्लान और बता दो। देखो आप किसी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक करो, सपोज का ये हो गया, ये एंट्री लेवल हो गया, यहां से आप लगाओ हर स्टॉक में 5% का एसएल, जिंदगी में फिक्स कर लेना 5% से ज्यादा एसएल में दुनिया में कहीं नहीं लूंगा, बस यहां से ट्रेड चलेगी। 9% का अपना मिनिमम टारगेट होता है भाई, इसके ऊपर ट्रेल करना हो तो ट्रेल करो भैया, ट्रेल मिले लो, ये सब स्टॉप लॉस की बातें कर रहे हो, ये सब हमें कहां से देखने मिलेगी, एक सेकंड में थोड़ी ना समझ आता है। तो भाई लेटेस्ट वीडियो तुम्हारे लिए पूरी रिकॉर्ड तो करी है, VCP देख के आओ, रॉकेट बेस देख के आओ, IPO बेस देख के आओ, उसके सब ये सब तुमने अगर कर लिया तो बस फिर तो तुम्हें ये वाली वीडियो आई थिंक देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो बस कुछ लोगों के लिए मैंने बनाई थी, बोल रहे थे तो। चलो ऐसे ही प्यार बनाए रखो, स्लॉट्स तो जहाँ तक खत्म हो गए, तो देखते हैं भाई क्या सीन है, देखते हैं बाद में। लव यू गाइस, है ना, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहना, बाय बाय।